आफ्टरनून ऑल। ये हमारा आज जो ग्राफिक डिजाइन का कोर्स है उसका ये लास्ट सेशन है। मैंने एक नया प्रोजेक्ट लिया है यहाँ पे। अब मैं आपको आज थोड़ा सा पेन टूल के बारे में बता देता हूँ कि पेन टूल का और बेहतर आप कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए ये पेन टूल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे पेन होता है और ये होता है फ्री पेन। तो पेन से आप किसी भी आकृति को कट आउट कर सकते हैं या किसी भी तरह के आकृति आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसको देखो, यहाँ पे जैसे मैंने ये पेन टूल लिया है और मैं अगर यहाँ पे जूम कर देता हूँ थोड़ा और मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा तो अब मैं यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसके पहले क्लिक करने के पहले मैं ऐसे इस तरह से अपने माउस को ऐसे करूंगा तो देखो एक हमारे पास दो लाइनें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन दो लाइनों को आप यहाँ पे ये जो दे रखा है ये पथ सिलेक्ट, तो ये पथ सिलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इसको पकड़ के आप देखो ये इसको जो मैं इसको आप देखो ये इस तरह से पकड़ के आप अपनी आकृति को जैसे मर्जी वैसे घुमा सकते हो। आप चुप बाहर निकल जा। पेन टूल में कोई भी जैसे मान लो कोई कटआउट बनाते हो, मैं एक इमेज लेके आता हूँ पहले। तन रिचार्ज करवायो क्या? ना करो फोन बता कर लगा करे हैं। और सपोज दैट मैं ये वाला इमेज यहाँ पे लेके आता हूँ और मुझे इनका बैकग्राउंड हटाना है, रिमूव करना है। मुझे इनका बैकग्राउंड जो है ये रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो रेस्टराइज कर दूंगा और पेन टूल को लूंगा और मैं यहाँ वाला जो है ये फिल टाइप नन कर दूंगा क्योंकि मुझे कोई फिल नहीं करना है। अब मैं यहाँ से देखो यहाँ से मैं थोड़ा और जूम करूंगा तो आपको अब यहाँ से मैं जब देखो ये ऐसे बनाता हूं मैं, यहाँ पे देखो ऐसे पकड़ के हम देखो इस तरह से कटआउट बनाते हैं और ये जो हमारा है मान लो ये इस तरह से हो गया है हमारा। तो फिर यहाँ से आप जो डायरेक्ट सिलेक्शन है इससे क्लिक करके ये वाला इसको पकड़ के आप देखो इसे इस तरह से जैसे मर्जी यहाँ पे थोड़ा इसको ठीक कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से आप इसे ठीक कर सकते हो। फिर अल्ट प्रेस करना होगा और अल्ट प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा तो यहाँ से एक नया सिलेक्शन बनेगा और आप यहाँ से पेंट करके और यहाँ से आप एक इस तरह से सिलेक्शन और अल्ट प्रेस करके जहां जहां ये है यहाँ पे इसको इस तरह से आपको सिलेक्शन बनाते जाना होता है इस तरह से। ये कटआउट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कभी लोगो है या कोई भी कहीं पे भी आप इस तरह से करोगे तो ये प्रैक्टिस की चीज है। मैंने आपको बताया है कि फोटोशॉप में जितनी भी चीजें हैं वो विदाउट प्रैक्टिस नहीं होता है। आप ये देखो, आपको ये इस तरह से आप इसे पकड़ पकड़ के ये इस तरह से ये एक सिलेक्शन बनाते जाना होता है। ये काफी बारीक काम है और काफी इसे सही तरीके से करना होता है और इस तरह से ये ऐसे करके और इसे काफी फ्रेश तरीके से अल्ट प्रेस कीजिए और यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन जो है बनाते रहिए। ये इस तरह से आप सिलेक्शन
बनाते हैं। अब ये इधर हमारा तो नीचे तो सारा व्हाइट ही है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है नीचे वाले को, हम इसे इस तरह से कर लेते हैं और ये इस तरह। अब जब आप सिलेक्शन बना लेते हैं तो अब आपको क्या करना होता है कि कंट्रोल और इंटर एक साथ प्रेस करना होता है, तो आपका सिलेक्शन बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपका सिलेक्शन बन जाता है। और बाद कंट्रोल शिफ्ट आई, इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो आपका इसके बाहर का इस तरह से बन जाता है। और आप जब डिलीट बटन दबाएंगे तो आपका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि जो इसमें आपको अब ये जो डिलीट करेंगे आप इसमें तो ये इसका जो फेदर है, ये फेदर जो है वो इसका 10 कर दीजिए। 10 करने से क्या होता है काफी अच्छा से कट आउट होता है। ये ब्लू कलर का जो आपका दिखाई देता है ये दिखाई नहीं देगा, तो आप इसका 10 कर दो, फेदर जो है इसका 10 कर दो। अब जाके डिलीट बटन दबाओ। तो ये इस तरह से आप सिलेक्शन बना सकते हैं। अब देखो ये जो है हमने साइड में सही तरीके से हमारा सिलेक्शन नहीं बना है, इस वजह से ये हमारा ब्लू कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये आप जब सिलेक्शन बनाएंगे पेन से तो आपको यहाँ पे ये मतलब काफी थोड़ा अंदर करके आपको सिलेक्शन बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो है सिलेक्शन ये जो पीछे जो दिखाई दे रहा है ये दिखाई नहीं देगा, ये ध्यान रखना होता है। आप इस तरह से आपको मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड या कुछ भी आप रिमूव कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ये काम बहुत ही आसानी से हो जाए, तो मैं एक वेबसाइट का नाम बताऊंगा आपको जो आप उस पर आसानी से, लेकिन उसमें वो पेड है, फ्री में मतलब कम पिक्सल का वो होता है, लेकिन वो आसानी से हो जाता है। वो वेबसाइट का नाम है remove.bg। remove.bg, बस उसका नाम ही है remove.bg। ये देखिए रिमूव, इस वेबसाइट्स में खाली फोटो को आपको लाके छोड़ देना होता है, लेकिन इसमें हाई रेजोल्यूशन का अगर आपको फोटो चाहिए होता है तो फिर आपको इसमें पेड वर्जन इसका लेना होता है। लेकिन आपका काम चलाऊ इसमें फ्री में भी आप कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर क्या होता है अपलोड इमेज, तो मैं अपलोड इमेज पे क्लिक करूंगा और मैं वही वाला इमेज लेके आऊंगा जो अभी इमेज मैं लेके आया था। और देखिएगा इसमें कितना आसानी से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ओपन, अब थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो बिल्कुल ये देखो रिमूव हो चुका है। अब मैं इसे डाउनलोड कर लूंगा और डाउनलोड करके इसे मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आसानी से, ये देखिए ये अपने प्रोजेक्ट के अंदर आसानी से मैं यहाँ पे ला दूँ। अब देखिए ये कितना स्मूथली रिमूव कर दिया है। ये अगर हम दोनों अगर साथ में ये करें तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे मैंने और ये दूसरा वाला फोटो हमने यहाँ पे किया था, तो ये कितना स्मूथली बैकग्राउंड को देखियो कितना फ्रेश रिमूव कर दिया है। ये देखिए दोनों में डिफरेंट देखिए। तो आप देखिए ये देखिए ये जो मैंने अभी सॉफ्टवेयर के थ्रू लेके आए थे कितना फ्रेश बैकग्राउंड आपका रिमूव कर दिया है ना। आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे देखो लगा देंगे हम, ये येलो लगा देंगे तो ये इस तरह से ये इस तरह से ये देखो। तो आप यहाँ से जो मैंने अभी वेबसाइट बताया था remove.bg, आप यहाँ पे आसानी से अपना बैकग्राउंड, कोई किसी भी फोटो का बैकग्राउंड, इवन यहाँ पे बैकग्राउंड ही नहीं हटा सकते हैं आप इसको। देखो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दे रखा है, एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको पास बहुत सारे ऑप्शन दे देता है ये।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि कितने सारे ऑप्शन आपका दे दिया यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे, देखो आपका वही एक इमेज, मेन इमेज कौन सा है, ये वाला आपका मेन इमेज है जो ब्लू बैकग्राउंड है। और इसके बाद यहाँ पे देखो कितने सारे, यहाँ पर आप इस तरह से आप अपने फोटो के पीछे देखो बैकग्राउंड लगा सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये बहुत सारे बैकग्राउंड ऑलरेडी ये आपको देखो सजेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ से ये सारे बैकग्राउंड जो है आप अपने पीछे लगा सकते हैं। ये देखिए, ये तो भाई वो बैकग्राउंड का, अगर आप कलर बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो कलर पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग तरह से देखो ये कलर, ये इस तरह से आपका पीछे बैकग्राउंड आ जाता है। तो ये काफी आसानी से और काफी इजीली कोई भी जो है फोटो के बैकग्राउंड रिमूव आप इसे कर सकते हैं, लेकिन हाई रिजोल्यूशन का नहीं कर सकते हैं। हाई रिजोल्यूशन का करना होगा तो फिर आपको पेड, ये जो डाउनलोड एचडी दे रखा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा पेमेंट पे करना होता है, और उसके बाद आपको हाई रिजोल्यूशन आपका इमेज यहाँ मिल जाएगा। तो ये हमारा रिजोल्यूशन ही इसका लो है, तो इसीलिए यहाँ पे हाई रिजोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो इस तरह से अब मैं आपको कुछ और वेबसाइट्स के नाम बता देता हूँ जहाँ से फ्री में आप बैकग्राउंड या कुछ भी ले सकते हैं। जैसे उसका नाम है Kit24, मान लीजिए Kit24, किट्स है या किट्स से देखता हूँ, किट्स, हाँ ये है। क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे आप कहीं पे भी जाकर कोई भी इमेज जो है आप लेके यूज कर सकते हैं, फिर आपका कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा आपके ऊपर। और तो किड्स है या कुछ है, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, अभी आ नहीं रहा है सर्च में, किड्स है या तो और भी इसके अलावा वेबसाइट से मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। जो किड्स के अलावा है वो है आपका pixels.com। यहाँ पे 1 मिलियन से भी ज्यादा आपको फ्री में इमेज मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल आप अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को हम लोग खत्म कर लेते हैं। प्लीज क्लिक कीजिए इमेज कंटेनिंग अ ट्रक। अगर देखिए किसी वेबसाइट्स पे आपको इस तरह का कुछ चीज आ जाए तो ये आपको घबराना नहीं है कि अरे ये वेबसाइट तो खुल ही नहीं रही है, ये क्या है। तो ये कई बार क्या होता है कि कई वेबसाइट्स जो है उन पे लगता है उनको कि कंप्यूटर द्वारा इनकी वेबसाइट को ट्रैफिकिंग मिल रहा है, तो वो उसको बचने के लिए मतलब यहाँ पे कैप्चा लगा देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को तो पता नहीं है ना कि कौन सा ट्रक है, कौन सा बस है, या कोई इमेज में क्या क्या है। तो वो यहाँ पे देखो आ रहा है आई एम ह्यूमन, यहाँ पे आप देखोगे तो आ रहा है आई एम ह्यूमन, और यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो एक कैप्चा आएगा और उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा इमेज के अंदर ट्रक है। अब यहाँ पे एरोप्लेन भी है, तो यहाँ पे हमें ट्रक एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, और एक यहाँ दिखाई दे रहा है, और एक यहाँ दिखाई दे रहा है। बाकी में क्या है, एरोप्लेन है। हम इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे वाले में ये ट्रक है, ये भी शायद ट्रक है, ये ट्रक है, ये बस है, ये बस है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है। तो अब वेरीफाई करेंगे, अगर हमारा वेरीफाई ओके होता है तो वेबसाइट ओपन हो जाता है। तो यहाँ से इस वाले वेबसाइट्स पे आप 1 मिलियन प्लस रॉयल्टी फ्री इमेज और वीडियो क्लिप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए 1+ मिलियन रॉयल्टी फ्री इमेज, क्योंकि कहीं और से अगर आप इमेज लेते हैं तो फिर कल को कॉपीराइट क्लेम हो सकता है। आप इंटरनेट पे कोई फोटो इमेज लगाते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये सब भी ध्यान देना होता है, क्योंकि इंटरनेट पे जो भी इमेज पड़ा होता है वो ऐसा नहीं है कि सब फ्री में है। उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है
आपको इन कई सारी वेबसाइट्स हैं, वहां से आपको लेना होता है। ये फ्री वाली वेबसाइट से, कुछ पेड वेबसाइट्स भी होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखो, कोई किसी भी तरह का इमेज आपको चाहिए, यहाँ पे आप जैसे मान लो बैकग्राउंड चाहिए आपको, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड। अब हमारे पास जो है कई तरह के बैकग्राउंड देखो यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे, ये देखो। तो इस इमेज को आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आसानी से फ्री में यूज कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। इन सारे इमेज को आप आसानी से अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन सबको तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री डाउनलोड, और फ्री में आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कुछ वीडियो अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अगर आपको कुछ नेचर से रिलेटेड, तो अगर नेचर पे आपने क्लिक किया तो देखो इतने सारे वीडियो फोटोज आपको यहाँ मिल जाते हैं। इवन आपको यहाँ पे वीडियोज भी मिलते हैं। अगर आपको फ्री वीडियो चाहिए तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इस तरह से आप इन सारे फोटोज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे मान लो ये वाला है, तो मैं इसको फ्री डाउनलोड करता हूँ। और ये यहाँ पे देखो डाउनलोड हाई रेजोल्यूशन इमेज होता है ये। अब मैं इसको पकड़ के अपने प्रोजेक्ट में ले जाता हूँ, एक नया वो मैं खोल लेता हूँ। तो ये देखिए, ये कितना अच्छा खूबसूरत एक नेचर का फोटो है। आप इस पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से pixels.com इसका नाम होता है, आप ये नोट कर लीजिएगा, pixels.com नाम है इसका। इसके बाद अगर आपको रॉयल्टी फ्री और इमेज चाहिए तो आप एक पिक्स बॉय करके भी होता है ये, यहाँ पे भी, यहाँ पे इससे भी ज्यादा इमेज, यहाँ पे तो 1 मिलियन प्लस इमेज है, यहाँ पे तो 2.3 मिलियन। 2.3 मिलियन का मतलब होता है 23 लाख। मतलब यहाँ पे 23 लाख रॉयल्टी फ्री इमेज है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारा इमेज यहाँ पे दे रखा है। ये देखिए कितना खूबसूरत इमेज है। आप इसे चाहे तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह के इमेज को आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने प्रोजेक्ट को खूबसूरत बनाइए। जब तक, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, आपके पास कहाँ से इमेज आएगा। आप सिर्फ प्लेन इमेज बना के अपने प्रोजेक्ट को तो खूबसूरत नहीं बना सकते ना। आपको इसके लिए चाहिए आपके पास बहुत सारा इमेज इस तरह से रिलेटेड। तो ये सारे इमेज जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो आपको साइज किस तरह का चाहिए, आप यहाँ से साइज डाल के भी अपने फोटोज को सर्च कर सकते हैं, कैटेगरी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज वीडियो जो भी सर्च करना है आप यहाँ से क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आप भी अपना फोटो जो है आप चाहे तो यहाँ पे आसानी से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आप इंटरेस्ट रखते हैं फोटोग्राफी में और आपने कोई अच्छा फोटो और वीडियो शूट किया है, तो उन फोटोज को भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को इसका फायदा मिल सके। क्योंकि पिक्स बॉय और पिक्सल्स एक कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने फोटोज को यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करते हैं। क्योंकि कम्युनिटी में जब तक लोग अपलोड करेंगे नहीं फोटो तो कहाँ से आएगा। तो ये आप भी चाहे तो इस कम्युनिटी में अपना योगदान है, कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकते हैं। तो ये तो रही फ्री वाले पोर्टल की बात, जहाँ पे फ्री में रॉयल्टी फ्री इमेजेज आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आपको और अच्छे अच्छे इमेज चाहिए और भी बेहतरीन इमेज चाहिए तो आपको जाना होगा shutterstock.com पर। जहां पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड इमेज मिल जाता है और वो इमेज जो है काफी अपने प्रोजेक्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी तरह की इमेज आपको चाहिए, आपको तो आप खाली यहाँ पे आपको टाइप करना है और वो उस तरह का इमेज जो है आपको मिल जाएगा। किसी भी तरह का आपको इमेज चाहिए, तो मान लो कोई ऐसा इमेज चाहिए फार्मर का हमें चाहिए, तो यहाँ पे देखो फार्मर हमने कर लिखा तो ये हमारे पास सजेस्ट करने लगा और यहाँ पर देखो फार्मर का इमेज हमारे पास आ जाता है ये। लेकिन ये सारे इमेज जो है ये फ्री में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे इमेज जो है ये पेड है। आप इसको
आपको परचेज करना पड़ेगा, आपको इसका लाइसेंस। ये पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि ये इसका रेट भी आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर मार्क लग गया और इसका रेट यहाँ पे डाउनलोड पर फ्री नहीं है। ये इस पे लॉग इन करोगे तो इसका रेट आ जाएगा कि कितना आपका इसका रेट है और कितना आपको साइज में चाहिए, उस अनुसार इसका रेट भी होता है, मीडियम, स्मॉल, कस्टम, कैसा। तो ये आप क्योंकि हर बार आपको मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहाँ पे मान लीजिए इंडियन किसान का आपको वो देना है, तो आप कहाँ से फोटो शूट करने जाएंगे, उतना ज्यादा आपका खर्चा लग जाएगा। इससे अच्छा है कि लोग फोटो क्या है खरीद लेते हैं, और ये एक बिजनेस भी है। आप अगर आप इस तरह के आपका इंटरेस्ट है आपका, तो आप इन ये जो वेबसाइट्स होते हैं, शटर स्टॉक है, ऐसे बहुत सारे और भी वेबसाइट्स हैं, तो वहां पे आप अपने इमेज को सेल कर सकते हो। जैसे ये बंदा सेल कर रहा है निकिस्ता, क्या है, निक्स एड्स, ये लिखा हुआ है, तो इसका ये इमेज है, ये इंडियन फार्मर होल्डिंग क्रॉप प्लांट इन दिस व्हीट फील्ड। तो ये मतलब गेहूं के खेत में बैठा हुआ है ये। तो ये इस तरह का इसने कई सारे फोटो जो है यहाँ पे डाला हुआ है, ये हल चलाते हुए फोटोज है। तो ये इस तरह के इमेज को आप भी सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये काफी, आप जब तक इसमें घुसेंगे, इसके अंदर जाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें आपको इसमें पता चलता रहेगा। तो इस तरह से अगर कई कई बार क्या होता है कि आपको कार्टून कैरेक्टर टाइप से वो चाहिए, तो उसको उसको सर्च करने के लिए मान लीजिए आपको चाहिए, तो आपको वेक्टर लिखना होता है, फार्मर लिख दूंगा वेक्टर। अगर आप वेक्टर लिखते हैं तो रियल इमेज नहीं आता है, वो सारे कार्टून टाइप से इमेज आता है। ये देखो, अब मैंने यहाँ पे देखो वेक्टर लिखा है ना, तो यहाँ पे देखो ये कार्टून टाइप का इमेज हमारे पास आता है, ये देखो इस तरह से। इसमें सारा इमेज जो है हमारे पास कार्टून से टाइप से रिलेटेड इमेज हमारे पास आता है, तो इसको वेक्टर इमेज कहा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आपको इस तरह के प्रोजेक्ट में। तो आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, जैसे फ्री स्टॉक है, वहां पे आप फ्री में बहुत सारे आपको मिल जाएगा, फ्री वेक्टर स्टॉक शायद नाम है, फ्री। तो वहां पे बहुत सारे इमेज आपको फ्री में भी मिल जाएगा और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री। एक और वेबसाइट्स है जहां पे आपको सब कुछ फ्री में, उसका नाम ही है ऑल फ्री डाउनलोड, allfreedownload.com उसका नाम ही है उस वेबसाइट्स का। यहाँ पे जितने भी आपको चीजें मिलती हैं वो सब फ्री में होती हैं, आपको किसी भी चीज के पैसे नहीं पे करने होते हैं। तो आप अगर एक ग्राफिक डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइन के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो इन सब वेबसाइट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज आपको बहुत सारे डिजाइन्स या सब कुछ आपको फ्री में मिल जाता है। आपको बना उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आप अगर आपको चीजें फ्री में मिल जाती है तो आप उतनी मेहनत क्यों करेंगे। अब तो ये वाला है, ये सारा फ्री में है, ये देखो बटन है, कितने डिजाइन के, ये देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है फ्री वेक्टर्स। तो आपको इसको मतलब आपके पास आ जाता है, इसमें थोड़ी सी आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है हूबहू अगर आप ले लेंगे तो फिर आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बाई कमर्शियल लाइसेंस। तो आप अगर इसको कमर्शियल यूज करना चाहते हैं तो कमर्शियल लाइसेंस खरीदिए, या फिर अथर को डोनेट कर दीजिए, कुछ पैसे आप डोनेट करिए। यहाँ पे या तो फ्री ये डाउनलोड तो फ्री में हो जाएगा आपको ये सारा इमेज, लेकिन आप थोड़ा सा कलर चेंज कर दीजिए थोड़ा सा, तो वो आपका बन जाता है। ये देखिए कितने डिजाइनर ये बटन है। तो आप अगर ऐसा बनाने जाएंगे, मान लीजिए कोई इस तरह का बनाते हैं आप, कोई अभी जैसे मान लीजिए त्योहारों का मौसम आ रहा है, तो किसी के लिए आपने पोस्टर बनाना है दिवाली के लिए, या रक्षाबंधन तो चलो बीत गया, जन्माष्टमी आ रहा है, दशहरा आ रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग पोस्टर बनवाते हैं। तो उसमें इस तरह के स्पेशल ऑफर, सुपर सेल, स्पेशल ऑफर, बेस्ट चॉइस फ्री, ओरिजिनल शॉट, तो इस तरह से लगाने से पोस्टर जो है वो काफी खूबसूरत बन जाता है। ये देखो ये इस तरह से बनाने से
आपका पोस्टर। तो अगर आप मान लो ये इसको बनाने जाओगे, इसी इमेज के मैं बात कर लूंगा, तो आपको कितना टाइम लगेगा? आपको कम से कम इसको बनाने में आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। इन सबको बनाने में अगर आप बनाओगे तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। ये आसान काम नहीं है बना पाना। लेकिन आप यहाँ से इसको फ्री में डाउनलोड कीजिए और इसको इस्तेमाल कीजिए अपने प्रोजेक्ट में। देखिए ये कितने तरह से, ये देखिए ये यहाँ पे इस तरह से, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से। तो आप इस पे विजिटिंग कार्ड मान लीजिए आपको बनाना है, डिजाइन करना है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं विजिटिंग कार्ड, तो आपके पास कम से कम हजारों विजिटिंग कार्ड्स के जो है वो आपके पास डिजाइन आ जाते हैं। ये देखो अगर आपको कार्ड बनाना है तो कार्ड के डिजाइन भी यहाँ पे आ गए। ये देखिए विजिटिंग कार्ड नहीं बोलते हैं शायद, उसको बिजनेस कार्ड बोलते हैं हम प्रोफेशनल भाषा में। तो ये देखिए कितने डिजाइनर बिजनेस कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखिए तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आपको नाम और उसका वो चेंज कर देना है और आपके पास ये इस तरह से विजिटिंग कार्ड आपके पास बन के तैयार है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ रिक्रिएट करना है। इसका कलर भी चाहे, क्योंकि ये जो है वेक्टर फाइल में डाउनलोड होता है यहाँ पे, तो आप इसको आसानी से इसको डाउनलोड करके आप इसे एडिट कर सकते हैं और आपका तैयार। ये आप देखिए कितने सारे आपके पास डिजाइन हैं। ये देखिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत आपके पास विजिटिंग कार्ड के ऑप्शन है। ये देखिए आप, ये देखिए आप अगर ऐसा बनाने जाएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा, तब भी आप इतनी खूबसूरत नहीं बना पाएंगे। लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिएगा बनाने का। देखिए ये इस तरह से आप पोस्टर बना सकते हैं। ये देखिए तो आप इनको आप अपने प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल कीजिए और ये काफी खूबसूरत लगेगा। इसी तरह से ये बिजनेस कार्ड होगा। मान लीजिए लेटर हेड हमें बनाना है, तो आपको यहाँ पे लेटर हेड के भी डिजाइन यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे, ये देखो आप यहाँ पे सारे जो है आपको डिजाइन मिल जाएंगे, आपको आकृति मिल जाएगी। तो बहुत सारा चीज जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल जो है आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं। इस तरह से देखो कितनी खूबसूरत लेटर्स हैं। ये देखिए शादी का कार्ड है या कुछ है, तो आप यहाँ पे इस तरह का कार्ड बना सकते हैं। देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत इनविटेशन कार्ड है। ये देखिए ये देखिए बस आप यहाँ पे अपना नाम चेंज कर दीजिए, जो भी नाम चेंज करना है। तो आपको मैंने बहुत सारे इसमें, और ये सारे फ्री हैं बस, लेकिन आपको थोड़ा इस पे ध्यान देना होगा, थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी भी डालना होता है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे कॉपी पेस्ट लगाते ही, वेडिंग इनविटेशन कार्ड है इस तरह से। आपको मैंने ये एक आइडिया दिया है कि जहाँ पे अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं ग्राफिक डिजाइन के फील्ड में, तो आपके पास ये सारे टूल्स जो है, ये चीजें होनी चाहिए। आपको बहुत सारा चीजें इंटरनेट पे जो है वो फ्री में मिल जाता है, क्योंकि ये लास्ट क्लास है इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ कि आपको आज के जमाने में आपको बहुत सारा चीज, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपके ऑलरेडी आपके पास देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री पीएचडी। अब मैं जैसे फ्री पीएचडी पे करूंगा तो हमारे पास बहुत सारे पीएचडी के यहाँ पे मिल जाएंगे, फॉन्ट मिल जाएंगे, जिसका हम इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है ना। आप जैसे मान लीजिए देखो ये काऊ है, तो इस काऊ का भी इस्तेमाल आप इसको आसानी से, मैं इसके देखो डाउनलोड करूंगा तो ये मुझे पीएचडी में डाउनलोड हो जाएगा। और देखो ये पीएचडी में डाउनलोड हो गया और मैं इसे आसानी से फोटोशॉप में इसे ओपन कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम शो इन फोल्डर करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट, देखिए देखिए
वो जो इमेज है हमारा यहाँ पे देखो ये बन के आ चुका है, और मैं इसको पकड़ के अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे लेके आऊंगा और यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट में इसे ओपन कर दूंगा। तो ये हमारे पास देखो ये बना हुआ यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए। तो आप इसे आसानी से इसको बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, तो ये बहुत अच्छा है। वेबसाइट जो है आपको मिल जाता है ये। इसमें देखिए बहुत सारे टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट का इस्तेमाल आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं। अब जैसे ये जितने भी हैं इसको आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये पोस्टर है, इन सारे पोस्टर को ये सारे पीएसटी फॉर्मेट में है। ये इसको देखो, ये इस्तेमाल हमने डाउनलोड कर लिया, ये देखो ये। तो आप इसको, ये देखो इसको हमने फ्री में डाउनलोड किया ये, और इसको मैं अपना खोल के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो। तो ये सारे पोस्टर्स को आपको बने बनाए आपको यहाँ पे चीजें मिल जाती हैं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा चीजें देखिए, ये जैसे टेक्स्ट है तो इस टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ये वाला है तो ये इनका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ये कितने सारे टेक्स्ट हैं, तो ये सारे पीएचडी टेक्स्ट हैं, इनका इस्तेमाल आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हो। ये सारा चीज, तो मैं एक टेक्स्ट वाला ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, और ये मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको मैं खोल लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे। ये देखिए, तो हमारा इस तरह से ये हो गया है, और यहाँ पे हम अपना चाहे तो आप इसको आसानी से हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं इस तरह से। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आपका टेक्स्ट जो है इसको एडिट कर सकते हैं आप। ये सारा जो है ये टेक्स्ट का इफेक्ट है, इफेक्ट का यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे, जैसे आपको फॉन्ट है क्या, कूल फॉन्ट टेक्स्ट, मैं उस वेबसाइट के बारे में बता दूं आपको। वहां पे बहुत सारे आपको कूल फॉन्ट, आपको इतने सारे डिजाइनर फॉन्ट मिल जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कूल फॉन्ट मेरे ख्याल से ये देख लेते हैं। आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट या कुछ भी यहीं से लिख के सीधे पीएनजी बना लीजिएगा, और पीएनजी बना के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको फॉन्ट का नॉलेज बहुत होना चाहिए। जब तक आपके पास फॉन्ट का नॉलेज नहीं होगा, आप तो आपका डिजाइन खूबसूरत नहीं दिखेगा। सारा खेल फॉन्ट का है। तो इस तरह से आप देखोगे तो बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे।
सारे फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके आप जैसे मान लीजिए कि इसमें कई फॉन्ट आपको अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए यही वाला फॉन्ट है, तो ये इस तरह से ये दिखाई, तो यहाँ से आप उस फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे तो ये फॉन्ट को हमने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया और ये फॉन्ट हमारा आ चुका है। यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं पहले, एक्सट्रैक्ट। तो अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हमारा फॉन्ट आ चुका है ये। तो अब इसका फॉन्ट का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, ये हमारा कॉक्यूट फॉन्ट है। तो आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना होता है और प्रोजेक्ट के अंदर मान लो ये आपको प्रोजेक्ट है, हमने यहाँ पे कुछ चीजें लिखा है, वैसे प्रोजेक्ट यहाँ पे कोई चीज हम लोग लिख रहे हैं। अब जैसे ये मैंने मान लो ये टेक्स्ट लिखा है, तो ये अपना नया वाला फॉन्ट को हमें यूज करना है, तो हम फॉन्ट सेक्शन में जाते हैं और यहाँ से आपको यहाँ पे लोड फॉन्ट करना होता है। लोड फॉन्ट करोगे आप, तो ये आपके सिस्टम से पूछेगा कि आपके कंप्यूटर में कहाँ पे फॉन्ट आपने रखा है। तो ये फॉन्ट हमने जो है यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ से डेमो फॉन्ट, और ये सारे फॉन्ट को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले लेते हैं। तो ये जब आ जाएगा तो अब हमारा यहाँ से अगर हम सर्च करेंगे प्रोजेक्ट का नाम जो भी हमारा, वैसे तो दोबारा अगली बार जब री ओपन करते हैं तभी आता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं फिर भी। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है कॉक्यूट। तो ये हमने एक बार देखते हैं कि अभी आ रहा है नहीं आ रहा है। ये आ रहा है, देखो ये ना, ये देखो। तो ये हमारा जो फॉन्ट है ये रीड लीजिए इस तरह से, ये आ गया। बाकी आप इसको बोल्ड करना है, ब्लैक करना है, इस तरह से आपका ये जो हमने अभी देखा था ये इस तरह से ही, इस तरह से ये फॉन्ट था इस तरह। तो आप किसी भी फॉन्ट को डाउनलोड करके इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग जब तक टूल्स आपको पता नहीं होंगे, बहुत सारे टूल्स आपको, तो आप किसी भी वर्क को आप बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। और हमेशा आप अपना जो भी बनाए उसका एक पीएचडी बना के रख लें। पीएचडी से क्या, आप ब्रश बना लें, ब्रश आपको इंटरनेट पे बहुत सारे सुंदर सुंदर आपको गार्डियन इफेक्ट मिल जाएंगे। पीएचडी गार्डियन इफेक्ट, अब यहाँ पे मैं अगर पीएचडी ग्रेडियंट करूंगा तो हमारे पास देखो ये कितने सारे ग्रेडियंट इफेक्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, और आप अपने इस्तेमाल इसका आप अपने फोटोशॉप में कर सकते हो। आपको अलग से बैकग्राउंड बनाने के लिए बहुत सारे ग्रेडियंट इफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे फ्री है। तो यहाँ पे मैं फ्री कर दूंगा और ये देखो ये फ्री में है, आपको मिल जाते हैं ये सारे इफेक्ट। आप इसका इस्तेमाल जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप इसे कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप जो है, देखो ये पूरा पैक है, इस पैक को डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरा देखो यहाँ पे डाउनलोड हो गया, और ये इस तरह का इस्तेमाल हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर में कर सकते हैं। तो आपके पास इंटरनेट अगर है, आपको सर्च आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, अभी जमाना ये नहीं है कि आप पूरे दिन बैठे और सब कुछ आप अपने मन से बनाए, हर चीज आप खुद क्रिएट करें। अभी जमाना वो नहीं है, अभी जमाना फास्ट फॉरवर्ड का है। आपको हर चीज आपको इंटरनेट पे ढूंढनी है, आपको मिल जाएगा जो काम। आप देखो मैंने कितनी आसानी से कितने तरह के गार्डियन के डिजाइन यहाँ पे हमने यहाँ पे वो कर लिए हैं, आप ये देखो। अब मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा और इसको कैसे यूज करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ शो इन फोल्डर, और मैं इसको फिर से एक्सट्रैक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ।
और ये हमारा हो गया, ये देखो ये हमारे पास आ गया है। अब मैं क्या करूंगा इसको कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैं इसको लाने के लिए ये इस तरह से ये इसको इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ ये। लेकिन अभी ये फोटोशॉप में मुझे लगता है इसमें खुल जाएगा, देखते हैं। अगर आप एक बेहतर ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि फोटोशॉप के साथ साथ आपको कोरेल ड्रा या फिर इलस्ट्रेटर भी आना चाहिए, तो आप मतलब और ज्यादा बेहतर आप डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि फोटोशॉप तो एक पहली सीढ़ी है, आप इसको भी सीख के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फोटोशॉप के अलावा अगर आप कोरेल ड्रा या इलस्ट्रेटर भी सीख लेते हैं तो ये फिर आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। ठीक है ना। ये देखिए ये सारे ये कलर्स डिजाइन है ये सारे, ये देखिए। तो ये इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में इन गार्डियन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आपके मन में कोई अगर सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी हम क्लास को कंक्लूड करेंगे और आज ये हमारा लास्ट क्लास है। और जैसे कि पहले भी हम लोगों ने बताया है कि हमारा एक ग्रुप भी बना दिया जाएगा और उस ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं और जैसे मुझे कुछ फुर्सत मिलेगा अगर तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और तो ये रहा आज के बारे में, जो मैं आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दिया जो फोटोशॉप के अलावा है। क्योंकि सिर्फ फोटोशॉप सीखने से आप बेहतर डिजाइन नहीं बना सकते, आपको टूल्स का पता होना चाहिए और टूल्स आपको ये अनुभव से आता है। आपको कोई ये राज चीजें बताएगा नहीं। आप अगर प्रोफेशनली कहीं पे पढ़ने जाओगे ना तो ये सब कोई नहीं बताएगा आपको कहाँ से। तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद है और ये सारा कुछ हमने बताया है आपको। और कई बार लिखने में क्या होता है कि आप ध्यान दोगे कि आपको ना कृति देव फॉन्ट में ज्यादातर अगर प्रिंटिंग वाला हिंदी होता है वो कृति देव फॉन्ट के अंदर लिखा होता है, तो कृति देव फॉन्ट थोड़ा लिखने में टेढ़ा होता है। तो अभी क्या है कि आजकल बहुत सारे मैंने आपको बताया कि चीजें आपको सर्च करनी आनी चाहिए। अभी बस इतने सारे ऑप्शंस आ गए, जैसे मान लीजिए एक वेबसाइट है इंडिया टाइपिंग। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो कोई भी लैंग्वेज के जो में है आप आसानी से आप यूनिकोड फॉन्ट को टाइप कर सकते हैं या किसी भी तरह के लैंग्वेज के फॉन्ट को आप उसके जो फॉन्ट है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दे रहा है फॉन्ट कन्वर्टर, तो आप इससे आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टाइपिंग टिप्स है। यहाँ अगर आपका टाइपिंग टेस्ट करना है तो आप अपना टाइपिंग टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाता है। देखो यहाँ पे अगर आपको, क्योंकि टाइपिंग भी आनी चाहिए आपको। ये वेबसाइट काफी आप सर्च के देखिएगा, काफी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये वेबसाइट जो है ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ भी टाइप करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप ये देखो, ये देखो ये टाइपिंग टेस्ट है। तो आप यहाँ पे जो जो प्रेस करोगे वहां पे ये आप इससे इस तरह से आप अपने टाइपिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आप कहाँ कहाँ कौन से अक्षर है वो सारा अक्षर आपको यहाँ पे बताता है। तो ये आप इस पे जाइए इन सब साइट्स पे आप, और ये सारा जो है आपको नोट करना चाहिए। इसीलिए कोई भी क्लास जब हम करते हैं ना तो हमारे पास एक नोटबुक होना चाहिए और इन सबको नोट करना चाहिए, क्योंकि ये काफी इंफॉर्मेटिव नॉलेज है जो मैंने आपसे शेयर किया है। और तो अगर किसी का सवाल है कोई। मैं ये कह रहा था सर, सुनील बोल रहा हूँ मैं जी। हाँ सुनील बताओ। ये जो आज का सेशन था ये सभी से मैं बोल रहा हूँ कि ये लास्ट सेशन था जी। अगर फोटोशॉप से लेकर किसी का कोई इशू है, कोई क्वेरीज है तो आप पूछ लीजिए। आज हम एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे और उसमें सभी को ऐड कर देंगे और क्वेरीज होंगे आप उसमें डिस्कस कर लेना। ठीक है फिर क्लास कंक्लूड करते हैं फैजान। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है।
है।